नमस्कार बच्चों, मैं सानू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में, जहाँ हम लोग ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया सा सवाल लेकर के आए हैं। होता क्या है कभी कभी कि हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड करके दे दिया जाता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है और सेट भी हमारे पास गिवन होता है, तो प्रूव करना पड़ता है कि उस बाइनरी के रिस्पेक्ट में वो सेट जो है वो चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहा है, डेट इज़ क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, और वो फॉर्म कर रहा है एक ग्रुप। तो वैसे ही हमारे पास एक सवाल है कि सेट दिया हुआ है हमारे पास रियल नंबर्स जिसमें -1 नहीं है, और बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है कि ए स्टार बी जो है वो हमारा बनता है ए प्लस बी प्लस ए बी। ए बी के बीच में हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जो कि बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 2 × 2 4 × 4 ये सारे, और जहाँ पर सारे ए बी हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमारा एक अबलियन ग्रुप बनाएगा, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन से डिफाइंड है प्रूफ में, वी हैव बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, जहाँ पर सारे ही ए बी हमारे बिलोंग कर रहे सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो देन वो ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, ए स्टार बी जो है हमारा होना चाहिए ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये हमारा तो सीधा सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ही वो गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली हो गया। दूसरी बात, एसोसिएटिविटी। प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। ये क्या हो गया, हाँ, ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, अब हम लोग एक करके देखते हैं कि इसको कैसे कराना है। हमें कहा गया LHS में ए स्टार बी स्टार सी क्या होता है, तो पहले ए स्टार रखो, बी स्टार सी का वैल्यू क्या होता है। देखो ए स्टार बी कैसे ऑपरेट हो रहा है, पहला एलिमेंट तो बी स्टार सी में पहला एलिमेंट बी प्लस दूसरा एलिमेंट तो दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट प्लस बी सी। इस तरह बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा जाता है। देखो ना क्या लिखा हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, मतलब पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट। तो वही काम हम लोग यहाँ पर किए, बी स्टार सी में पहला एलिमेंट बी, दूसरा एलिमेंट सी, और फिर ये दोनों का प्रोडक्ट डेट इज बी सी। सही बात है। एंड देन ही आगे बढ़ाएगा। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान चाहिए। ये हमारा पहला एलिमेंट, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है ना, तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा एलिमेंट, डेट इज पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट, डेट इज ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, और ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी।
क्लियर है? ये हमारा हुआ LHS। अब देखो RHS क्या कहता है। RHS कहता है A स्टार B स्टार C। तो पहले A स्टार B को ऑपरेट करेंगे, तो हमारा होता ऑपरेशन क्या कहता है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट स्टार C। अब देखो पहला एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट है, ठीक है, इसको 3 एलिमेंट्स मत माने, इसको 1 एलिमेंट ही अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। और ये रहा दूसरा एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट को लिख दो एज इट इज, दैट इज A प्लस B प्लस AB प्लस दूसरा एलिमेंट डैट इज C प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट। तो A इंटू मतलब क्या, पहला दूसरा का प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, A प्लस B प्लस AB इंटू C। इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B प्लस AB प्लस C प्लस AC प्लस BC प्लस ABC। और इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास आएगा A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस ABC। अब ये लाइन और ये लाइन को देखना इक्वल है ना। अच्छा, यहाँ पे AC बच गया हमारा, AB प्लस BC प्लस AC प्लस ABC। देखो A B C AB BC AC और ABC। डैट मीन्स कि हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS, मतलब कंडीशन 2 भी हमारी हो गई सेटिस्फाई। तीसरी चीज आइडेंटिटी। अब जो हम तरीका बता देने जा रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइडेंटिटी हम लोग निकालेंगे, आइडेंटिटी हमें हमारे पास पता है नहीं, हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? आइडेंटिटी क्या, कंडीशन क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू R सच डैट A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A, है ना, यही बात है। और E ही हमारा यहाँ पर है आइडेंटिटी एलिमेंट। हम लोग ये दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे, एक ही है। डैट मीन्स क्या, A स्टार E इक्वल टू A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको बताओ ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, मतलब इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट इक्वल टू A आ रहा है। अब इधर भी A है इधर भी A है, आपस में कैंसल आउट, बचा हमारे पास E प्लस AE इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेंगे E को, तो 1 प्लस A बचेगा जो कि है 0। यहाँ से हमारे पास आया E इक्वल टू 0। कैसे बाबू? ये लाइन को समझना थोड़ा सा। जब हम लोग याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे तो हमारे पास 2 कंडीशंस आती थी। देखो ना, एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 2, अगर ये 0 होता था तो हम लोग यहाँ पर केस बनाते थे x प्लस 2 और x प्लस 1 का, है ना, यही तो बनता था। अब हम लोग करते क्या थे, पहले में पुट करते थे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास आता था x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे करते थे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ से हमारे पास आता था x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन बनता था ना, पहला x प्लस 2 वाला और दूसरा x प्लस 1 वाला। क्लियर है? वैसे ही हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन बन रहा है, पहला e का और दूसरा 1 प्लस a का। अब क्योंकि यहाँ पर देखना, अगर 1 प्लस a इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से इम्प्लाई करा देगा a इक्वल टू -1, बट यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। कारण क्या है
क्योंकि हमें बोला है सेट ऑफ ऐसा रियल नंबर चाहिए जिसमें -1 कंटेन नहीं कर रहा है। ये कंडीशन खत्म, बचा हमारे पास एक ही कंडीशन, दैट इज इक्वल टू 0। अब ई इक्वल टू 0 अगर चाहो तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा सकते हो। कैसे? जैसे मान लो अगेन ई इक्वल टू 0 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ए स्टार ई करो, ये ए आना चाहिए। ए स्टार ई हमारा क्या आ रहा है? पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट। पहला एलिमेंट हमारा ए है, दूसरा एलिमेंट हमारा 0 है, और पहला दूसरा एलिमेंट का प्रोडक्ट मतलब a इंटू 0, डैट इज अगेन हमारे पास आएगा a केवल, क्योंकि ये तो 0 और 0 a मल्टीप्लाई होकर के a ही बचेगा, है ना। 0 इंटू ए मल्टीप्लाई हुआ 0, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, बचा यहाँ पर केवल a, तो यहाँ पर केवल a आया, वही तो आया, a स्टार e इज इक्वल टू a। यहाँ से क्या पता चला हमें? a स्टार e इक्वल टू a, ये कंडीशन हमें मिल गया। कोई दिक्कत? डैट मीन्स कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका वैल्यू 0 है। चौथी बात, इनवर्स। तीसरा हो गया, चौथा इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है कि फॉर ऑल a belongs to R, there exists A inverse belongs to R such that A star A inverse is equal to A inverse star A equal to E, है ना। E हमारा क्या है बउआ? 0। अभी हम लोग फाइंड किए ना, देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू 0 अभी निकाले, तो E हमारा हो गया 0। अब यहाँ से भी हम लोग एक ही कंडीशन लेकर के चलेंगे, सिंस A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू 0, डैट इज हमारा E है। ये सही बात है ना, समझ में आ रहा है। अब हमें इनवर्स भी पता नहीं, तो इनवर्स भी हम लोग फाइंड करेंगे। एक एलिमेंट ऑपरेटेड विद दूसरा एलिमेंट किस फॉर्म में होता है? पहला एलिमेंट लिखो तो a प्लस दूसरा एलिमेंट a इनवर्स प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट प्लस a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 0। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर ये इम्प्लाई कर रहा है a को उधर भेज दो, ये वाला a इधर चला गया, तो हमारे पास बचा यहाँ पर a इनवर्स प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस a इनवर्स को कॉमन लो, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास a इनवर्स को कॉमन लेने से 1 प्लस a इक्वल टू माइनस a, इसको उस साइड डिवाइड कर दो, इम्प्लाई करेगा a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस a बाई 1 प्लस a। इस टाइप के हमारे पास इनवर्स एलिमेंट आएंगे जहाँ पर a का वैल्यू हमारे पास -1 नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये हुआ हमारा इनवर्स का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं इसको भी प्रूफ करके कि जो हमारा इनवर्स आया है आखिर ये सही आया या नहीं आया। मतलब अगर इसको चेक करना तो यहाँ पर a इनवर्स का वैल्यू पर यहाँ ये वैल्यू डालेंगे, तो अगर ये हमारा 0 आ गया दैट मीन्स कि a इनवर्स का वैल्यू यही होगा। तो देखो बाबू, हमें चेक करना है ना, तो हम लोग क्या लेंगे? 4 का ही चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या लेना होगा? a स्टार a इनवर्स रखने पर हमारे पास e आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ के लिए भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, हमारे पास सिंपली e आ जाएगा। e का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? 0। डैट मीन्स कि a स्टार a इनवर्स करने पर हमारे पास वैल्यू आना चाहिए 0। अब देखो यहाँ से ऑपरेशन कैसे चलता है? पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट
मतलब a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। a प्लस ए इनवर्स का वैल्यू क्या आया, माइनस ए बाई 1 प्लस ए, है ना, प्लस ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू माइनस ए बाई 1 प्लस ए इक्वल टू 0 आना चाहिए। यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आता है ना इन्हें, एलसीएम लगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो a इंटू 1 प्लस ए माइनस है ये वाला, और a इंटू माइनस है मतलब माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये उधर जा कर के स्वाहा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर हमारे पास a इंटू 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करो मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आएगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और अपनी आंखें खोली रखो तो दिखेगी बातें कि ये a माइनस ए को मार देगा, ए स्क्वायर माइनस ए को मार देगा, बचेगा यहाँ पर 0 इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फाई, डैट मीन्स कि ए इनवर्स का जो वैल्यू हुआ वो आया हमारे पास माइनस ए बाई 1 प्लस ए जो है ये हमारा वैल्यू एकदम 100% सही है। ये हमारा 100% वैल्यू है, एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। डैट मीन्स क्या है कि हमारा ग्रुप हो गया। अब हमारा पांचवा प्रॉपर्टी डैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें शो करनी है। देखना थोड़ा सा ध्यान से, पांचवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आना चाहिए। अच्छा हम यहाँ पे बता दिए कि ए नॉन -1 का वैल्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a के जगह पर यहाँ पे -1 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, और कोई भी नंबर हो उसके नीचे 0 रखने पर डैट मीन्स क्या, 1 के नीचे 0 या फिर यहाँ पर कोई भी नंबर हो उसके नीचे 0 रखने पर ये हमारे पास होता है अनडिफाइंड होने के कारण इसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग a को -1 नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे पास -1 में हम लोग कैंसल आउट करके रखे हुए। वैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स लिए जिसमें -1 नहीं रहेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a स्टार b इक्वल टू b स्टार a आना चाहिए। तो a स्टार b देखो क्या होगा, a स्टार b रखोगे तो पहला हमारा पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट, क्लियर है। दूसरा चीज़ ये हमारा हुआ LHS। अगर हम लोग बात करें RHS में तो हमारे पास B स्टार A रखने पर हमारे पास आएगा B प्लस A प्लस दोनों का प्रोडक्ट डैट इज B है। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये तो गलत हो गया, इसको तो हम लोग लिख सकते वैसे पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट प्लस पहला एलिमेंट प्लस बी ए आ रहा है। अब काउंटर यहाँ पर ये बनता है कि यहाँ पर हमारे पास ए भी है और ये हमारे पास बी ए है, तो क्या ये सेम है? क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ऐसा होता नहीं है ना। ए बी इज इक्वल टू बी ए कंडीशन हर समय सेटिस्फाई करती कहाँ है? अभी हम लोग देखे थे ना जो एक दो लेक्चर पहले जो हम लोग क्वार्टरनियन ग्रुप का किए थे, उसमें i इंटू जे हमारा k होता था, लेकिन j इंटू आई हमारा माइनस k होता था। तो क्या a इंटू बी हमारा b इंटू ए होगा? कैसे होगा? ऐसे होगा बाबू, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि हम लोग बात कर रहे ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स के सेट में हम लोग बात कर रहे हैं। और जब हम फर्स्ट लेक्चर लिए थे एबिलियन ग्रुप के ऊपर, तो हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ही लेकर के बताए थे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है, क्योंकि नंबर्स 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, बात तो हमारे पास 8 ही आता है कि नहीं? क्या बोले हम? अगर 5 इंटू 7 करो तो भी 35 आएगा, और 7 इंटू 5 करोगे तो भी 35 आएगा।
इसलिए हमारे पास ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स में ए बी जो है वो बी ए के बराबर आता है। डैट मीन्स कि आर एच एस हमारा जो कि बी स्टार ए है, जिसका वैल्यू यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी ए आया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी। और जब इसको ये लिख सकते हैं और एल एच एस में भी हमारे पास सेम ही चीज़ है, डैट मीन्स कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, तब हम लोग क्या कहेंगे, हमारा अंतिम लाइन इस क्वेश्चन के लिए अलविदा करने को, कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें -1 नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, जिसका वैल्यू आ रहा है ए प्लस बी प्लस ए बी, फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। ये फॉर्म कर रहा है एक अबिलियन ग्रुप है। क्या मजा आया? दिमाग खुलने वाला ये क्वेश्चन है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ना कैसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग अभी देखे थे कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी ना हो तो आइडेंटिटी कैसे निकाल सकते हैं, अगर इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर ए इन्वर्स ही रखोगे तो हमारे पास कुछ तो कंडीशन आएगी, वही हमारा जो आएगा वही रहेगा हमारा इन्वर्स का वैल्यू। क्लियर हुआ? अब एक काम क्या करोगे तुम लोग, यही सेट में प्रूफ करोगे एक दूसरा होमवर्क कि इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या रहती थी, सेट ऑफ रियल नंबर्स में ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 आता था। अगर यहाँ पर कुछ चेंजिंग होगा तो हम लगा देंगे। इन सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये कंडीशन है, तो प्रूफ करना कि ये भी एक फॉर्म करता है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप ये हमारा बनाता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा होमवर्क, छोटा सा होमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए स्टार बी हमारे पास डिफाइंड है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस 1। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। इस क्वेश्चन को करके लाओगे और बहुत, ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा से बनेगा। और चेक करना कि अबिलियन ग्रुप बनता भी है या नहीं बनता है। हाँ, हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, काम तुम्हारा है चेक करने का। ठीक है बउआ, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।